नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। और आज फिर बात करेंगे केजरीवाल की। केजरीवाल की एक और घोटाला सामने आया है और इस घोटाले को सुनिएगा तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इतना बड़ा घोटाला है और इतना घिनौना घोटाला है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि केजरीवाल कितना गिरा हुआ इंसान है। विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले एक निवेदन होगा दर्शकों से कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। केजरीवाल और घोटाला, ये लगभग सिमिलर वर्ड हो गया है दोनों। जिस तरह से ये सत्ता में आया था, मैं बार बार बता, केजरीवाल जो कहकर राजनीति में कदम रखा था, जिस विचारों के साथ, जिस प्रकार लोगों को बरगला करके केजरीवाल ने पॉलिटिकल कैरियर अपनाया था, राजनीति में कदम रखा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, खुद से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता है और ब्रह्मांड का सबसे कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता है। और यही केजरीवाल न जाने कितने घोटाले में शामिल है। एक और घोटाला आया और ये जो घोटाला है, ये दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ घोटाला किया गया। आप कह सकते हैं इसमें कहीं कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये जो घोटाला है क्लासरूम घोटाला है। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में जो क्लासरूम का निर्माण करवाया जा रहा था, उसमें घोटाला किया है। और कितना बड़ा घोटाला किया है कि जो एक कमरा 5 लाख में बनने वाला था, उसके लिए 33 लाख रुपए लिए गए हैं। टेंडर में 33 लाख रुपए, 5 नहीं, 5 की जगह 33। अब जरा सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला है। और इतना ही नहीं, जो सरकारी विद्यालयों में जो कक्षाओं के निर्माण कराया गया, जो क्लासरूम बनवाया गया, उसमें एकदम घटिया क्वालिटी का सामग्री लगाया गया है। केजरीवाल से पूछना चाहिए कि अबे केजरीवाल, जो तुम शीश महल बनवाए हो, उस समय तो ऐसे सामग्री नहीं इस्तेमाल किए गए होगे। उस समय तो तुम्हारे पास फॉरेन से सामान आ रहे थे। यहाँ का टाइल्स लगेगा, वहाँ का सीमेंट लगेगा, वहाँ का ईंट लगेगा, वहाँ का छड़ लगेगा। और यहाँ पर जब बच्चों के भविष्य की बात होती है, दिल्ली का जब विद्यालय का नव निर्माण होता है, तो वहाँ पे घटिया सामग्री। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद लोकायुक्त महोदय ने, जिसकी केजरीवाल बार बार तारीफें करता था, बार बार उनकी बातें करता था, आज उन्हीं ने केजरीवाल के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर सवाल खड़ा कर दिए। ये लोग जेल के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी पकड़ के लाओ और पूछो इन लोग से, अपना इसमें सफाई दे लो कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ, इतना बड़ा टेंडर पास हुआ, आखिर ये कैसे। और मामला उन्हीं लोग तक नहीं है। जांच के निर्देश मिले हैं जितने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उन सबको भी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लोगों को भी। तो अब मामला जब लोकायुक्त महोदय के पास पहुंच गया है और इन्होंने जांच के आदेश दे दिए, समन जारी कर दिए आपके नेताओं के प्रति, तो मनोज तिवारी एक्शन में आ गए। इस जांच की रिपोर्ट के आने के बाद, इसका पर्दाफाश होने के बाद, भाजपा दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बजाबते बताया कि केजरीवाल कितना बड़ा घोटाला किया है। पहले जरा सुनिए कि मनोज तिवारी जी ने क्या कहा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस केस में जहां हमने कहा था, आपको शायद याद भी हो, ये पंक्ति हमारे तरफ से आई थी कि 5 लाख का कमरा 25 लाख में। हमने तब 25 लाख कहा था, 5 का 25 एक लाइन चल रही थी पूरे दिल्ली में। बेसिकली अब ये 5 का 33 है। जो कमरा 5 लाख में बन सकता था, उसको 33 लाख में बनाने का इन लोगों ने टेंडर किया। क्लासरूम बने ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी बहुत चिंतित हैं कि दिल्ली के क्लास में जहां 30 लड़के क्लास में होने चाहिए, वहां 50 से भी ज्यादा एक क्लास में लड़के पढ़ते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से शिक्षा नहीं मिल सकती है लोगों को।
लेकिन क्लासरूम बनाना उद्देश्य नहीं है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ और आगे जो केस यहां तक पहुंचा है, जो मैं आपको ये इसके कुछ लोकायुक्त महोदय की इस फैसले की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो इस दिल्ली के लोगों को हैरान कर देगा। जिस लोकायुक्त और लोकपाल इसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला करती थी, उसी पद ने, उसी कुर्सी ने कहा कि अगर ये जेल में भी है तो इनको जा करके बताइए कि ये अपना पक्ष प्रस्तुत करें, इसमें सस्पेक्ट दिख रहे हैं। सुना आपने किस तरह से मनोज तिवारी एक्शन में आ गए, और आए भी क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ, दिल्ली के बच्चों के साथ, यूं माने तो दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरह से घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, और ये केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है। 5 लाख के कमरे को बनाने में 33 लाख रुपए कहाँ लगा दिए तुम? कहीं वही पैसा जो है अपने शीश महल में तो नहीं लगा दिए? आखिर वो पैसा गया कहाँ? इतना का टेंडर हुआ, इसके बाद जो सामग्री लगे हैं वो भी एकदम घटिया क्वालिटी के लगे हैं। तो अब जवाब देना पड़ेगा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल तीनों को। इसके बाद जो लोग भी शामिल हैं, जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं, सबको जवाब देना पड़ेगा। और ये केजरीवाल बताइए, जब ये भगौड़ा ये भागते फिरता है, भागते फिर रहा आजकल, जब ईडी का समन आता है तो बहानाबाजी करके भाग जाता है, ये वो दिस डेट कर देता है। आखिर कब तक करोगे? एक एक करके खुलासे आ रहे हैं। आप अगर घोटालों की लिस्ट सुनेंगे ना, तो शायद आपको याद नहीं होगा कि कौन कौन सा घोटाला केजरीवाल के शासनकाल में दिल्ली में हुआ है, केजरीवाल के रीजन में हुआ है। मतलब घोटाले की लिस्ट इतने बड़े हैं, इतना बड़ा घोटाला का लिस्ट है कि उसको याद कर पाना, उसको समझना, उसको याद रख पाना मुश्किल है। जहां जाइए वहां घोटाला, बस में घोटाला, शराब घोटाला, मेडिसिन घोटाला, हॉस्पिटल में दिल्ली का जो मोहल्ले क्लिनिक में घोटाला, सफाई कर्मियों का वेतन नहीं देना, उनकी वेतन में कटौती करना और अपनी पॉकेट को भरना। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो सफाई कर्मी हैं उनके वेतन में कटौती कर रहा है केजरीवाल। और इनके जो अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, ये लोग विरोध कर रहे हैं। आज 10 दिनों से कपकपाती ठंड में वे लोग अनशन पर हैं, और ऐसा निर्देश भी दिया है कि अगर केजरीवाल इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग सामूहिक मुंडन करवाएंगे और केजरीवाल का अंतिम यात्रा निकालेंगे। लेकिन फिर भी इसको शर्म नहीं आएगी, मैं बता देना चाहता हूं। इतना कुछ होगा लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल को तनिक भी शर्म नहीं आएगी। इतना गिरा हुआ इंसान है ये। तो अब दे इनके 2 मंत्री, 2 परम मित्र मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जवाब दें, और मौका पड़ेगा तो केजरीवाल को भी जवाब देना हो, जो कि अभी भागते फिर रहा है। और एक ना एक दिन तो ईडी के शिकंजे में आएगा ही केजरीवाल, और ये भी उसी सराखों के पीछे होगा जहां पर इनके परम मित्र का गुजारा हो रहा बहुत दिनों से। ये शीशमहल का सुख जो है बहुत दिनों तक भोगने वाले नहीं है। चलिए, आप लोग का क्या कहना है इस नए घोटाले के बारे में, केजरीवाल की इस गिरे हुए हरकत के बारे में, और इसके मंत्रियों की गिरे हुए हरकत के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।